Myself Thakur Sita. I am working in Kinder Sports as a badminton trainer in Sri I K Desai High School, Fatehpura, Dahod district. Today we will see smash skill. Everyone, आज हम देखेंगे स्मैश स्किल। अगले वीडियो में हमने देखा था स्टैंडिंग में स्मैश कैसे करते हैं, स्मैश की पोजीशन क्या होती है वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि जब मैच चल रही होती है, जब ऐसे सामने वाले प्लेयर शटल को हिट करके हमारे पास आता है तब स्मैश कैसे मारनी है रनिंग में, वो आज हम देखने वाले हैं। पहले तो हमने अगले वीडियो में जो पोजीशन देखी थी स्मैश की, कि स्मैश कैसे मारते वो हम देखेंगे। आज फिर हम देखेंगे कि रनिंग में स्मैश कैसे मारते हैं। स्मैश की पोजीशन, पैर की पोजीशन क्या होगी, रैकेट की पोजीशन क्या होगी, वो हम देखेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं। हमारा रैकेट का ग्रिप होगा वो फोरहैंड ग्रिप ही होगा। हमने बहुत सारे वीडियो में देख लिया है कि फोरहैंड ग्रिप कैसे पकड़ी जा सकती है। फिर अब हम देखेंगे स्मैश कैसे मारते हैं। अभी हमको ऐसे खड़े हैं, शोल्डर से हिसाब से हमारे पैर रखने, रैकेट की ग्रिप फोरहैंड ग्रिप होगी और स्मैश मारते वक्त ऐसे करके हमको ऐसे हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऐसे, जैसे शटल आ रहा है हमारे पास तो शटल के सामने ऐसे हैंड करना है लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड में हमारा रैकेट होगा, फोरहैंड ग्रिप होगी और हमको ऐसे करके हमको स्मैश मारनी है। तो अब हम देखेंगे कि रनिंग में स्मैश कैसे मारनी है। पोजीशन हमारी है, जब हम खेलते होते हैं तब हम हमारी सेंटर में ऐसे हम पोजीशन लेते हैं। फिर रनिंग में जब शटल आता है सामने से तो ऐसे पीछे से रनिंग करके फिर हमको ऐसे स्मैश मारनी है। अब हम देखेंगे, मैं आपको 2 से 3 बार डेमो करके दिखाऊंगी कैसे क्या करना है। ऐसे सेंटर में खड़े रहना है, फिर हमको ऐसे पोजीशन लेनी है। अब जब हम स्मैश मारते हैं, जब हम पीछे जाते हैं 1-2 स्टेप ऐसे करके, फिर ऐसे हमको स्मैश मारनी है जंप करके। मैं आपको दिखाऊंगी डेमो करके। रैकेट की ग्रिप, फोरहैंड ग्रिप रखनी है, सेंटर में ऐसे खड़े रहना है। अभी मान लो हमारे सामने शटल आ रहा है तो हमको ऐसे पीछे जाना है और ऐसे स्मैश मारनी है। हमको ध्यान रखना है कि जैसे शटल आता है, शटल के सामने हमको ऐसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड करके, और राइट हैंड में जो हमारा रैकेट होगा उससे हमको ऐसे हिट करना है। और जब हम हिट करते हैं ऐसे तो ध्यान रहे कि हमारा फॉलो थ्रू ऐसे रैकेट जाएगा, स्मैश मार के ऐसे जाएगा हमारा रैकेट। ये सब चीजें हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको 2 से 3 बार डेमो करके दिखाऊंगी। ये हम सेंटर में खड़े, जब शटल आता है हम ऐसे पीछे रनिंग करके जाते हैं, ऐसे स्मैश मारना है। जब हम पीछे जाकर स्मैश मारते हैं तो हमको ध्यान रखना है शटल के सामने हमको ऐसे हाथ करना है और फिर ऐसे हिट मारना है। हमको सब चीजें खास ध्यान रखनी है। और हम जब ये बच्चों को करवा रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है, बिगिनर बच्चे होते तो पहले हमको स्टैंडिंग में सिखाना है कि स्टैंडिंग में स्मैश कैसे मारते हैं। उसके बाद जब इम्प्रूव करना होता है तब हमको बच्चों को बोलना है कि ऐसे रनिंग में स्मैश कर सके, तब हमको कोर्ट पे ले जाकर हम बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हमको सब कुछ ध्यान रखना है कि बच्चा किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, उसका पैर कहाँ जा रहा है, उसका फुटवर्क क्या हो रहा है, उसका हैंड कहाँ जा रहा है, वो रैकेट की ग्रिप कैसे पकड़ता है, वो सब हमको ध्यान रखना है। जब हम बच्चों को स्मैश सिखा रहे होते हैं तब हम सेकंड में भी उनको सेट दे सकते हैं, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि आप 10 बार करो, ये 10 बार करो, 15 बार करो, ऐसा भी बोल सकते हैं। और हम सेकंड में भी, यानी कि 10 सेकंड का सेट रख सकते हैं, 30 सेकंड का सेट रख सकते हैं। लेकिन हमको खास ये भी ध्यान रखना है जो बिगिनर बच्चे आते हैं उनको बोर ना हो जाए वो बच्चे, इसलिए हमको पहले अच्छे से और थोड़ा करके उसको आगे ले जाना है बच्चों को, वो भी खास ध्यान रखना है हमको। जैसे कि हम स्मैश की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो पहले स्टैंडिंग में हम स्मैश करवा रहे हैं, तब हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चा कितना कर पाता है। जब बच्चा कर पाता है पहले हमको उसके 10 ऐसा बोलने का कि 10 बार करो, 10 बार करके एक सेट बनाओ। फिर हम उसको थोड़ी मस्ती करने के लिए देंगे, थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, फिर उसको बोलेंगे कि अभी एक और सेट करना है। ऐसे करके जब उसका इम्प्रूव होगा तब हम उसका
आगे सेट बढ़ा सकते हैं, सेट बढ़ा सकते हैं या तो सेट में उसका काउंट भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 10 करवा रहा है, जब उसका इम्प्रूव हो रहा है, उसको अच्छा लगता है, उसकी ग्रिप अच्छी आ रही है, तो हम उसका 10 से 15 भी कर सकते हैं, या तो फिर सेट बढ़ा सकते हैं। 3 सेट करवाते हो तो फिर 5 सेट करवा सकते हैं। इसलिए हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि बच्चा अच्छे से अच्छा कर पाए, और अच्छा करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा वो भी हमको खुद को ही ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं आपको फिर से एक बार डेमो करके दिखाऊंगी कि स्मैश कैसे करते हैं। आपको सेंटर में खड़े रहना होता है, उसके बाद जब शटल आता है सामने से तो हम कैसे रनिंग करके पीछे जाके ऐसे स्मैश करेंगे। हमको ध्यान रखना है कि बच्चे कैसे क्या करते हैं, खास ध्यान रखना है। रैकेट की ग्रिप वो गलत पकड़ रहे हैं कि सही पकड़ रहे हैं, वो भी हमको ध्यान रखना है। फुटवर्क कहाँ से कहाँ जा रहा है वो भी ध्यान रखना है। थैंक यू।